आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना, ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, वह अपनी भूमिका निभा सके। प्रधानमंत्री जी के लिए 8,000 करोड़ का विशेष विमान भारत पहुंच गया है और जल्दी ही राष्ट्रपति महोदय और वेंकैया नायडू जी के लिए भी ऐसे ही 2 विमान भारत जल्दी पहुंचेंगे। पर उधर ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में लोगों का मरना अभी भी जारी है। सामंती और पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं की जबान पर ताला लगा रखा है। दोहरे तिहरे काम के बोझ में उनकी कमर झुक गई है और कोई औरत या लड़की अपनी रीढ़ पर खड़ी होकर मुकाबिल होती भी है तो उसकी कमर तोड़कर उसको निर्भर बनाने की कोशिश की जाती है। हाथरस की मनीषा के साथ ठाकुर परिवार के 6 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया और जबान काट दी। उसकी प्राथमिकी तक देर से दर्ज हुई। बलात्कार के पक्ष में भी कतिपय रसूखदार उठ खड़े हुए। भाजपा शासन प्रशासन ने उनके पिता को धमकाया, मीडिया में खबर तक नहीं आने दी गई। यह तो स्थानीय पत्रकारों का ही कमाल का हौसला था कि वे लगातार डटे रहे। देश भर के महिला, पुरुष एवं नागरिकों के संगठन विरोध में उतरे और मारपीट करने वाले कलेक्टर व एसपी को हटाया गया और नीचे के अधिकारियों को निलंबित किया गया। पुलिस द्वारा मनीषा का शव आधी रात के बाद जला दिया गया और परिवार वालों को शक्ल तक देखने नहीं दी गई। वहीं हाथरस को पुलिस ने घेर लिया और मनीषा के परिवार को ही नजरबंद कर दिया और किसी मीडिया कर्मी को भी पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कुछ सांसदों को भी बलपूर्वक रोक दिया गया। जब पुलिस इन सबके साथ ऐसा कर सकती है तो मोदी योगी के राज में आम जन की क्या बिसात। पुलिस राज और जंगल राज चल रहा है। बलात्कार का विरोध करने वालों पर लाठी चलाई जा रही है। लोगों का न्याय से ही विश्वास उठ गया है। जो धनी हैं वो धूर्त हैं और जो सक्षम हैं उनके सभी गुनाह माफ हैं। ऊपर से नीचे तक ऐसे ही जंगल राज चल रहा है जिसकी पुलिस और सेना ही मुख्य शक्ति है। ये दिल्ली से लेकर खेरवाड़ा तक देखा जा सकता है। खेरवाड़ा डूंगरपुर हाईवे जाम और आगजनी और लूटपाट के बाद लगभग 40 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, जिसमें 2500 से ज़्यादा नाम लिखे गए हैं। वहीं पुलिस की धरपकड़ जारी है। वास्तविक दोषियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने और सज़ा दिलवाने से कोई इनकार नहीं करता, पर एक भी निर्दोष को फंसाया जाना गलत होगा। इसलिए पुलिस को बदले की कार्यवाही करने की बजाय सही जांच पड़ताल के बाद ही पुख्ता कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसी बीच राजस्थान की विपक्षी पार्टी भाजपा का 3 सदस्यीय जांच दल क्षेत्र में आया, डाक बंगले में रुका, अपनी पार्टी के लोगों से मिला, घटनास्थल का दौरा किया। उम्मीद थी कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, पर निकला क्या, सुनिए। मुझे लगता है कि कुछ राष्ट्रीय ताकतें हैं जो यहाँ की संस्कृति से, यहाँ की परंपराओं से, तो इस माटी से लोगों को दूर करना चाहती है। इसमें ईशा मिशनरियाँ, अवांछित गतिविधियों में शामिल होने वाले मुस्लिम, बीटीपी के लोग, ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ के मूल आदिवासी को भड़काकर, क्योंकि यहाँ का आदिवासी कम शिक्षित है, उसको भड़का करके और ये कहना चाहते हैं कि आदिवासी यहाँ इस परंपरा के खिलाफ। मैं समझता हूँ इसमें जो यहाँ के कई लोग मिलते रहे हैं, जिसे ट्रेनिंग लेते रहे हैं, कई आतंकवादियों से, नक्सलवादियों से, और यहाँ चिंतन बैठकें भी होती रहती है, जिसमें बबीता कश्यप गुजरात से आती रहती है, विजय कुंजर दिल्ली से आती रहती हैं, बरखा लखारा छत्तीसगढ़ से आती रहती हैं, और जिसमें हमको जो बताया गया पब्लिक में घूमने के बाद, उसमें महावीर खराड़ी का नाम और एक कोई कालूराम पुलिस का अधिकारी, उसका नाम आ रहा है कि ये पैसे, ये धन इकट्ठा करवाते हैं और इनको सहयोग करते हैं। एक डीएस पालीवाल नाम का व्यक्ति है जो नक्सलियों से मिला हुआ है, उदयपुर में रहता है, और उदयपुर में रहता है तो ये खान वालों से भी पैसे इकट्ठा करता है, व्यापारी से पैसे इकट्ठा करता है और मजदूरों से भी करता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ इस शांत आदिवासी क्षेत्र को अशांत करने का राष्ट्रीय लोग प्रयास कर रहे हैं और सरकार मौन उसको स्वीकृति दे रही है, मौन स्वीकृति दे रही है। कई लोगों का कहना है कि यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी बात हुई। तो आदरणीय दिलावर जी ने अपनी ही बात का खंडन कैसे किया, यह सुनिए। मैंने कुछ नाम मीडिया के सामने रखे, इसमें कुछ अधिकारी भी हैं, कुछ सामान्य लोग भी, और इसमें एक नाम आया कालराम राव,
इवन जबान फिसलने से या अंग्रेजी में जिसको कहते हैं मुस्लिम और की वजह से कोई कालू लाल का नाम जो चर्चा में कालू लाल का कालू लाल नाम करना चाहता था इसको मैंने और जब जबान फिसलने से एक कालू नाम इसका कालू नाम जैसे कोई लेना यह भी देखा जा सकता है कि इस मामले में भी मुस्लिम विरोधी, क्रिश्चियन विरोधी, दलित व आदिवासी विरोधी कट्टरपंथी राजनीति के नज़रिए को नहीं छोड़ा गया है। दिलावर जी को यह भी नहीं समझा कि भाजपा के कितने सरपंच और स्थानीय नेता काकरी डूंगरी गए और क्या क्या भड़काऊ भाषण दिए। उनके युवा नेता पत्थरबाजी, आगजनी और लूटपाट में शामिल थे या नहीं। अंत में हम यही कहेंगे, गहलोत सरकार और कांग्रेसी नेताओं को कुंभकर्णीय नींद में सोने की बजाय, सत्ता के नशे में रहने की बजाय, भ्रष्ट तंत्र के भरोसे रहने की बजाय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक भी निर्दोष व्यक्ति ना फंस जाए। पर देखना है ऐसा होगा या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, जो पास में घंटे का निशान है उस पर प्रेस कीजिए और जो आपके विचार हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। शुक्रिया।